दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर भारत का अंडमान निकोबार चोक पॉइंट खड़ा है। इस रणनीतिक स्थिति ने चीन की नींद उड़ा दी है। अगर भारत कभी इस रास्ते की नब्ज दबा दे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूचाल आना तय है। जानिए कैसे भारत बना हिंद महासागर का थानेदार। बता दें कि दुनिया के नक्शे पर ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य तेल सप्लाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक वैसे ही चोक पॉइंट भारत के पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौजूद है। ये मार्ग मलक्का जलडमरू मध्य का मुख्य द्वार है, जिसे होकर दुनिया की लगभग 25% समुद्री व्यापार गुजरता है। चीन की ऊर्जा आपूर्ति का 80% भी इसी रास्ते से होती है। भारत की ये मौजूदगी उसे हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त देती है और किसी भी संकट के समय व्यापारिक और सैन्य आवाजाही नियंत्रण करने में सक्षम बनाती है। भारत ने अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और गलेथिया बे पोर्ट के जरिए अपनी ताकत मजबूत की है। ये महज एक बंदरगाह नहीं बल्कि एक रणनीतिक किला है। इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल चीन के लिए मिनी हॉर्मुज जैसी चुनौती बन सकता है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर भारत बड़े मालवाहक जहाज़ों की सेवा कर सकेगा और पूरे शिपिंग लेन पर पैनी नज़र रख सकेगा। ये चीन की नौसेना के लिए हिंद महासागर में घुसने का सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से मलक्का मार्ग पर निर्भर है। भारत की सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी इसे मलक्का डिलेमा में फंसाती है। अगर कभी भारत ने इस मार्ग को नियंत्रित किया तो चीन के उद्योग और सेना को तेल की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारत खुद होर्मुज जलडमरू मध्य पर काफ़ी निर्भर है और अपनी ज़रूरत का 46 से 50% तेल वहां से आयात करता है। इसलिए भारत चोक पॉइंट को बंद करने के बजाय इसे सुरक्षित रखने और अपनी सामरिक बढ़त बनाए रखने पर ध्यान दे रहा है। वहीं चोक पॉइंट बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में हाहाकार मचेगा। जहाज़ों को लंबे रास्तों से गुजरना पड़ेगा, बीमा खर्च बढ़ेगा, महंगाई और व्यापार घाटा बढ़ सकता है। भारत इस रणनीति से सुनिश्चित करना चाहता है कि हिंद महासागर में कोई भी बाहरी शक्ति एक तरफा दादागिरी न कर सके। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज़। धन्यवाद।